नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि मैंने इसके बारे में और भी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया एनालिसिस लेके आया हूँ जो पिछले कई वीडियो में मैं उसके बारे में मैंने उसकी चर्चा नहीं की है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोइंग एयरक्राफ्ट जो कंपनी है ना? यूएस का जो स्टॉक है, उसके बारे में बात करेंगे कि जैसा कि हम सभी को पता है, यदि हम भारत में हैं, तो हम सभी को पता है कि जो अहमदाबाद, गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ था, है ना? तो उस प्लेस उस घटना का इस बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना? उसके स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ा? वो घटना होने से स्टॉक पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? इसके बारे में आज हम उस स्टॉक पर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इस घटना के पहले, है ना? ये जो घटना हुई थी 12 तारीख छठा महीना 2025 को, क्या उससे पहले प्राइस एक्शन पर कोई हमें इंडिकेशन मिल रहा था क्या कि प्राइस में वीकनेस है कि नहीं, है ना? प्राइस कमज़ोर है कि नहीं, कि प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इस प्रकार का कोई उसमें इंडिकेशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, उसके बारे में भी आज हम ये एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं बोइंग जो एयरक्राफ्ट कंपनी है उस स्टॉक का एनालिसिस करने। ओके, तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आइए हम चलते हैं कि बोइंग जो कंपनी है, जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट कंपनी है, जहाँ पे एयर जो एयर इंडिया के, यानी कि जो एयर से रिलेटेड, है ना, हवाई जहाज से रिलेटेड वहाँ पे पार्ट्स बनते हैं, उस कंपनी के स्टॉक में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है उस घटना से, उसके बारे में आज हम सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये कंपनी है, बोइंग कंपनी है, एनवाईएसई के एक्सचेंज है। और देखिए यहाँ पे की फैक्टर टुडे, जैसा कि 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसके कारण जो है, जो स्टॉक है वो 6% जो है डाउन हुआ था, है ना? और वो उसके बाद जो है स्टॉक इस प्रकार का फॉर्मेशन बना रहा है, उसके बारे में भी आज हम चार्ट पर चल के देखते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बोइंग कंपनी के डेली चार्ट पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करके रखा है। ओके, रेजिस्टेंस जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, उसके बारे में हम सीख चुके हैं। आप जाकर प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक टाइम फ्रेम ऊपर, यानी कि यदि हम डेली डेली चार्ट पर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वीकली चार्ट पर आते हैं और वहाँ पे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को मार्क करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने मार्किंग कैसे किया वो भी बताता हूँ, देखो चलिए आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्किंग करूँगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट जोन है मुझे, क्योंकि प्राइस जो है बार बार आकर जो है यहाँ से एक रजिस्टेंस ले रही है। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए, और रेजिस्टेंस के बाद प्राइस ने यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट होने के लिए आ रही है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास। यदि यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो एक अच्छे से एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो हम वीकली चार्ट पर इतना ही देखेंगे। ओके, अब चलते हैं सॉरी दोस्तों, अब चलते हैं डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर देखते हैं कि क्या हमें किस प्रकार का कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो डेली चार्ट पर आप आकर देखोगे तो जो हमने जो जोन बनाया है, हमने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया था वीकली चार्ट पर जाकर, वो जो है कितना जो है एक परफेक्ट लेवल है ना, परफेक्ट जोन है। क्योंकि ये परफेक्ट क्यों है, कि इम्पोर्टेंट जोन क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, प्राइस जो है
बार बार यहाँ पे जाकर जो है यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस फिर यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे नीचे आ रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर जो ये जो जोन है ना दोस्तों, जो मैंने बना के रखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होने से प्राइस जो है बार बार वहाँ से नीचे आ जा रही है। जो सेलर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाए यहाँ से। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा बताएं आपको, जैसे कि मार्केट में दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है ना। तो कोई बाय खरीदता है, कोई बाय करता है, तो कोई सेल भी करता होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकर किसी ने सेल किया, प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पे किसी ने बाय किया, प्राइस ऊपर आया। तो इस प्रकार से कार्यक्रम होता रहा है। तो जब अब हम बात करते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसका असर स्टॉक में किस प्रकार से पड़ा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक रैली के बाद एक बेस बनाया बनाया ना, फिर एक रैली बनाया, फिर बेस बनाया, फिर रैली बनाया, फिर डायरेक्ट नीचे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई हमें पहले से कुछ हमें कुछ जानकारी मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। यदि आप आरएसआई को यूज़ करते हो ना, यदि आप आरएसआई को यूज़ करते हो, आरएसआई को आप अच्छे से यूज़ करना जानते हो, तो आपको एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, चलिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक यहाँ पे मार्किंग करने यहाँ पे देखिए, जो आरएसआई को आप देखोगे ना दोस्तों, आरएसआई जो है यहाँ पे एक बेयर डाइवर्जन बना रहा है। आरएसआई क्या कर रहा है, बेयर डाइवर्जन बना रहा है। यदि आपको डाइवर्जन मार्किंग करने ना आए ना, तो ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में अवेलेबल है ना। यदि आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर यहाँ पर आरएसआई टाइप करोगे, RSI ऐसे टाइप करोगे ना, तो यहाँ पे RSI डाइवर्जन इंडिकेटर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बता देगा कि हाँ किस प्रकार से। ओके, यहाँ पे RSI डाइवर्जन, बेयर डाइवर्जन बना हुआ है। तो बेयर डाइवर्जन बनता है तो क्या होता है, प्राइस नीचे आती है। अब यहाँ पे देखिए, उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि उसके आगे मार्केट जो है किस प्रकार का बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, हम सभी को पता है कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो घटना हुआ था, वो 12 जून को हुआ था। ओके, चलिए, 12 जून को हुआ था। लेकिन उसके पहले प्राइस में क्या हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 12 जून कहाँ पे है। ये देखिए, ये 11 जून है। ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये वाला मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये 11 जून का है। ओके, और ये है 10 जून का। इस प्रकार से इसे बेचेगा। और ये जो कैंडल बना है ना, ये जो कैंडल है, ये है 12 जून का, यानी कि इस दिन जो है प्लेन क्रैश हुआ था। तो इसके पहले प्राइस में यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है एक हायर हाई बनाई रही है। यहाँ पे प्राइस जो है एक हाई बनाती है। प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम ने उसका साथ नहीं दिया, तो यहाँ पे मोमेंटम ने यहाँ पे क्या, लो बनाया। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया, एक नया हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ने यहाँ पर हाई नहीं बनाया, मोमेंटम में वीकनेस आई, डाइवर्जन बनाया। तो जब भी हमें डाइवर्जेंस दिखे, तो मैं तो आपको यही सजेशन देता हूँ हमेशा कि अपने
स्टॉप लॉस को टाइट कर लो। ओके, चलिए, ये तो हुआ कि ये तो हमने देखा कि हाँ, ये घटना घटित होने से पहले, है ना, ये इस प्रकार का 6% का मोमेंट नीचे की तरफ ना ड्रॉप होने से पहले हमें ऐसा जो है वीकनेस दिखाई दिया, डाइवर्जन दिखाई दिया। जैसे कि आप रास्ते पर बाइक लेकर या फिर गाड़ी से चलते हो तो आपको डाइवर्जेंस का इंडिकेशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्राइस एक्शन में हमें दिखाई दिया कि डाइवर्जेंस है। तो हम क्या करते हैं कि अपना स्पीड कम कर लेते हैं, यानी कि हमें ब्रेक मार के चलते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते हैं। ओके, तो हमें ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6% का यहाँ पे एक नीचे की तरफ ड्रॉप ड्रॉप हुआ, और जिस दिन ये 12 तारीख था ना, उसके बाद जो है 12, फिर यहाँ पे 13, फिर 14, 15, है ना, इस प्रकार 16, 17, 18, फिर 18 के बाद 20 तारीख, फिर उसी प्रकार जो है यहाँ पे 5 से 7 दिन जो है यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा रेस्ट किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन के पास है। इम्पोर्टेंट जोन के पास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यदि आप दूसरे दिन के वॉल्यूम को देखोगे, यहाँ पे देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोशल मीडिया को देखकर, न्यूज़ चैनल को देखकर, टेलीविज़न को देखकर, है ना, फाइनेंशियल मार्केट के जो न्यूज़ आते हैं उसको देखकर स्टॉक बाय सेल करते हैं। तो उन लोगों ने किया क्या होगा कि उन्होंने देखा कि यार, जो एयरक्राफ्ट कंपनी है, इसमें एयर इंडिया की कंपनी जो है यहाँ पे क्रैश हुई है, तो इसका प्रभाव स्टॉक में पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेच दिया, है ना, डर के मारे। लेकिन यदि उनको टेक्निकल एनालिसिस आता होगा तो वो नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि यहाँ पे जो है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट जो है जोन है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट जोन क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट होकर 70% चांसेस होता है कि वो अपने जो प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस है उसको टच करके ऊपर जाए, यानी कि उसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करे, यहाँ पर टच करे, फिर यहाँ से ऊपर जाए। और मोमेंटम में वीकनेस कम हो तो यहाँ से उसके ऊपर से भी ऊपर अपना रास्ता ले सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, जरूर नहीं है कि यहाँ पे टच करे। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जोन भी बता देता हूँ। और थोड़ा सा आप, यदि आप ध्यान से देखोगे वीकली, सॉरी दोस्तों, डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर आपको यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं मुझे आपको बताने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, ये जो गैप है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। हम सभी को पता है, नहीं पता हो कोई बात नहीं, मैंने आज बताया। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है मार्केट में अपना काम करते हैं, बाइंग सेलिंग वाला। तो इसमें क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट जोन को वो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, किताबों में हमने अक्सर देखा होगा कि गैप का जो जोन होता है ना, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उसको कुछ यूनिक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके, जब भी गैप डाउन हुआ है ना प्राइस, या फिर गैप अप हुआ है, उसके ठीक पहले वाला कैंडल को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा, आपको कुछ नया जो है नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। देखिए दोस्तों, ये जो गैप डाउन के पहले का जो कैंडल है ना, ये यहाँ पर देखिए, ये वाला कैंडल, ये गैप डाउन हुआ, इसके पहला कैंडल ये है। उसको हमने इसके पूरे जो जोन है ना, जो बॉडी है, उस पूरे जोन को हमने सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट किया। और देखिए ये जो है कितना अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर जो है ना, कैसे प्राइस जो है ऊपर की तरफ अपना स्लोप बना रही है। यदि आप
लाइन चार्ट को प्लॉट करोगे यहाँ पे तो देखिए आपको अच्छा सा फॉर्मेशन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट ले रही है प्राइस। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी है, इसीलिए स्टॉक मार्केट सीखना ज़रूरी है। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा आज का एनालिसिस कि जो अहमदाबाद में जो एयरक्राफ्ट जो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका क्या असर पड़ा है स्टॉक पर, आपने ये देखा। तो ये जो आपने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, जो भी मार्केट में हो रहा है, जो भी ग्लोब में यानी जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हो रहा है, उसका प्रभाव जो है मार्केट में पड़ता है। ओके, तो हमें कोई भी न्यूज़ देखकर, हमें कोई भी अच्छे खबर बुरी खबर को देखकर हमें स्टॉक बाय सेल नहीं करना है। प्राइस क्या कहती है, प्राइस को सुनना है हमें और प्राइस के हिसाब से हमें बिहेव करना है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाले सेशन में किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं ये भी आप बताइएगा। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।